हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, जिससे कि आपको नए नए वोकेबलरीज मिलते रहेंगे और इसको नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ पाटलिपुरा वॉज अ रॉयल एलिफेंट। जो साम्राज्य था पाटलिपुरा का, वहाँ क्या था? रॉयल एलिफेंट, शाही हाथी। द किंग एंड द किंगडम लुक्ड अपॉन द एलिफेंट एज अ नेशनल सिंबल। और जो राजा था और साम्राज्य था उसका, वो कैसे देखता था हाथी को? नेशनल सिंबल की तरह। द एलिफेंट वॉज वेल टेकन केयर ऑफ, और बहुत अच्छे से हाथी का केयर किया जाता था। ईच डे द सर्वेंट ब्राउट डिलीशियस फूड फॉर द एलिफेंट। और जो वहाँ के नौकर थे वो हर दिन उसके लिए अच्छे से अच्छा अच्छा खाना बनाते थे, टेस्टी टेस्टी। ही वॉज टेकन टू द रिवर फॉर अ नाइस बाथ। उसको नदी लेके जाया जाता, अच्छे नहाने के लिए उसको अच्छे से नदी लेकर जाया जाता था। पीपल वर्शिप हिम एज अ डीटी, और उसकी पूजा किया जाता था कैसे? देवी देवताओं की तरह। दे बिलीव दैट देयर डे वुड बी हैप्पी इफ दे हैपन टू सी द एलिफेंट। वहाँ का जो साम्राज्य के लोगों का ऐसा मानना था कि उसको अगर देख लिया जाए हाथी को तो उनका दिन अच्छा बीतता था। वंस अ स्ट्रे पपी, स्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ। एक भटका हुआ जो कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा को पपी बोलते हैं, हैपन टू स्नीक इनटू द शेड। तो स्नीक का मतलब होता है चोरी चुपके। चोरी चुपके क्या होता है कि हाथी जहाँ रहता है उसके शेड में आता है। द रॉयल एलिफेंट ट्रीटेड द पपी विथ अफेक्शन। तो जो शाही हाथी था वो कैसे ट्रीट करता है जो पपी है उसको? बहुत प्यार से, स्नेह से। ही गेव अ शेयर ऑफ द रॉयल मील। और उसको जो उसको उसके लिए शाही खाना आता है, शाही जो खाना आता है उससे भी उसको कुछ जो पपी रहता है उसको देता है, बांट करके। ही प्लेड विद द पपी, और उसके साथ खेलता भी है। बोथ द रॉयल एलिफेंट एंड द पपी हैड अ नाइस टाइम टुगेदर, और दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे अपना। फ्रॉम देन ऑन डेली द पपी डेवलप अ हैबिट ऑफ स्नीकिंग इनटू द रॉयल एलिफेंट सेट। और इस तरह से वो डेली उसके यहाँ आना स्टार्ट कर दिया जो पपी था। द रॉयल एलिफेंट एंड द पपी सून बिकेम पॉशम फ्रेंड्स। और वो लोग बहुत ही चहीते दोस्त बन गए एक दूसरे के। A village boy saw the puppy dog and was attracted by his activity। तो एक गांव का लड़का जो था वो पपी का जो एक्टिविटी था उसका, उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ। और उस सो ही टुक द डॉग टू हिज होम एंड स्टार्टेड टू रियर हिम। रियर का मतलब होता है पालन पोषण। तो वो उस कुत्ते को अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण करना स्टार्ट कर दिया। The royal elephant eagerly waited and the arrival of the puppy to his set। तो क्या होता है कि बहुत इंतजार करता है उसका, पपी का। डॉग जो पपी रहता है उसका, एलिफेंट जो है बहुत शाही एलिफेंट जो रहता है वो बहुत वेट करता है। डेज पास्ड बाय, और दिन बीतता जाता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द डॉग, और कोई मतलब आने का उसका कोई आसार नहीं रहता है। द एलिफेंट स्टार्टेड टू अवॉइड ईटिंग प्रॉपरली, और हाथी क्या होता है कि खाना छोड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड सून बिकेम सिक, और क्या होता है? सिक का मतलब होता है बीमार, और वो ऐसे करके बीमार हो जाता है। द किंग वॉज वेरी वॉरिड अबाउट द एलिफेंट्स हेल्थ। और क्या होता है कि जो हाथी जो राजा है वो बहुत चिंतित हो जाता है। किसके कारण? जो हाथी का जो सेहत है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ही सेंट फॉर द रॉयल वेटनरी डॉक्टर, और वो क्या करता है? उसको जो वेटनरी डॉक्टर कौन होता है? जानवरों का डॉक्टर। और उसे जानवरों को डॉक्टर के पास भेजता है। एंड आस्क हिम टू ट्रीट द एलिफेंट, और बोलता है इसको ठीक कर दो। द वेटनरी डॉक्टर ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन विद द
एलिफेंट, और वो जो डॉक्टर रहता है वो सारे तरह का दवाई को ट्राई करता है, बट हिज हेल्थ वाज नॉट इम्प्रूविंग, लेकिन उसका जो हेल्थ है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। द एलिफेंट स्टिल रिफ्यूज टू ईट प्रॉपरली, और वो क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब है अस्वीकार करना, लेकिन अभी भी हाथी को जो खाना है वो नहीं खाता है ठीक से। ही वॉज ऑलवेज सैड, और हमेशा दुखी रहता था। द किंग बिकेम सो वॉरिड एंड कंसल्टेड विथ हिज वाइस मिनिस्टर, और वो जो है राजा बहुत चिंतित हो गया इस बात से, और वो किससे मिला, अपने सबसे चालाक जो मिनिस्टर है उससे। The minister started inquiring with all those taking care of the elephant. तो जो भी हाथी का देख रेख करता था उनसे बात किया, इंक्वायरी किया। They all talked about the puppy who sneaked into द एलिफेंट सेड, और उन सभी सबके बारे मतलब जो पपी था वो कैसे उसके पास आता था उसके बारे में बात हुआ। एंड ऑल्सो अबाउट द फन एंड फ्रॉलिक। फ्रॉलिक का जो है मतलब होता है उत्साह से खेलना, फन करना, मस्ती करना, ये सब क्या होता है कि वो करता था पपी के साथ। द मिनिस्टर अंडरस्टूड द रियल रीजन बिहाइंड द सीकनेस ऑफ द एलिफेंट, तब उसको जाके पता चला चला मिनिस्टर को कि कैसे, क्या जो उसका कारण था इसके पीछे उसका बीमार होने का। ही सेंट अ फ्यू सोल्जर्स टू द बॉयज होम, और वो क्या होता है कुछ सिपाही को उस लड़के के घर में भेजता है जो उस पपी को लेके गया था। ब्राउट द पपी डॉग बैक टू द एलिफेंट, उससे वापस लाने के लिए उस पपी को। व्हेन द एलिफेंट सॉ द पपी, और जैसे ही हाथी जो रहता है वो पपी को देखता है, ही जम्प्ड इन हैप्पीनेस, और खुशी से झूम उठता है। एंड सून रिकवर्ड हिज हेल्थ, और उसका जल्दी से हेल्थ भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। पीपल सून हर्ड द मैटर, और जो लोग थे वो भी ये बात को सुने। एंड अंडरस्टूड द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, तब उनको जो है फ्रेंड पावर क्या है फ्रेंडशिप का वो पता चला। तो चलिए देखते हैं मोरल क्या है स्टोरी का। फ्रेंडशिप इज मोर पावरफुल देन मेडिसिन, तो जो फ्रेंडशिप है वो मेडिसिन से भी ज्यादा बढ़कर काम किया। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, तो मे बी आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।